हेलो, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ये आपको सी टेट, DSSB, एच टेट, टीचर रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें हेल्प करेगा। साथ में MA साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पियाजे की थ्योरी का लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में आपको बताया गया है कि पियाजे की थ्योरी का एजुकेशन में क्या रोल है। यहाँ से आपको सी टेट में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है लिटिल साइंटिस्ट। मतलब पियाजे ने छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को ट्रायल एंड एरर मैनर से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा बच्चा जब बार बार बॉल को बैट से नीचे गिराता है और बच्चा इसी चीज़ को रिपीट करता है, तो बच्चे के माइंड में ये चीज़ आएगी कि हम कुछ भी चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती है। तो यहाँ से बच्चा अपने संसार, अपने इन्वायरमेंट और अपने वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करके ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझता है। तो इसलिए पियाजे ने लिटिल साइंटिस्ट का यूज़ किया है बच्चों के लिए, कि बच्चा अपने आप अपने वर्ल्ड से इंटरेक्शन करके, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करके चीज़ों को सीखता है और खुद सीखता है। इसलिए बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा गया है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे की थ्योरी इन 2 नामों से जानी जाती है। इसका मतलब है रिलेटेड टू माइंड। कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, जहाँ बच्चे अपने माइंड का यूज़ करते हैं, जहाँ बच्चा सोचता है, समझता है, कम्युनिकेट करता है, इमेजिनेशन करता है। बच्चा इन सब चीज़ों के द्वारा अपने इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है। छोटे बच्चे चीज़ों को सीखते हैं प्ले वे मेथड से। छोटे बच्चों को कोई भी नई चीज़ सिखाने का सबसे बेहतर तरीका होता है प्ले वे मेथड, जिसमें बच्चे अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों के व्यूज़ को समझते हैं और अपने व्यूज़ दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है प्ले वे मेथड। प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए, ये कहते हैं छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि मैम उनको पजल गेम्स कराती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कराती है, या फिर डिफरेंट तरीके के गेम्स खिलवाती हैं, तो बच्चा सबसे बेहतर सीख पाता है प्ले वे मेथड से। छोटे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनको हर चीज़ पूछनी होती है, साथ में हर बात पर उनका क्वेश्चंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि ये ऐसा क्यों, क्योंकि उनके उनके माइंड में जो पहले से जो स्कीमा है और जो अब कोई बात उन्होंने कही है वो सेट नहीं हो रही होती है कहीं। जो उसको नई चीज़ सुनने को मिली है और जो बच्चे के अंदर पहले से जो स्कीमा है वो चीज़ें आपस में सेट नहीं हो रही होती हैं। इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, या कहते हैं कि बच्चों के पास बहुत कम स्कीमा होते हैं इसलिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं। ये था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। पियाजे ने अपनी थ्योरी में इस अप्रोच का यूज़ किया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि यहाँ बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। बच्चा अपने अनुभव के द्वारा सीखता है और इसमें बच्चा पूर्व अनुभवों को, जो उसके पुराने एक्सपीरियंस है, उसको अपने नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ता है और चेंज भी करता है। इसका अगर एक सटीक भाषा में कहा जाए तो यहाँ बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। यहाँ पर बच्चों के अनुभवों को क्लास में यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, बच्चे अच्छे से समझ पाए उन सब चीज़ों को। तो ये नेक्स्ट आता है डिस्कवरी लर्निंग। यहाँ बच्चे अपने पूर्व अनुभव या नॉलेज और नए अनुभव या ज्ञान के माध्यम से नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। बच्चे न्यू आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार पर। यहाँ पर बच्चों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहती है। यहाँ पर बच्चों के अंदर ऑटोनोमी आती है, इंडिपेंडेंसी आती है। तो ये है डिस्कवरी लर्निंग। यहाँ पर बच्चों को टास्क दिया जाता है और वो चीज़ बच्चों को अपने आप डिस्कवर करनी होती है। नेक्स्ट आता है लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ बच्चा अपने सेंसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। पांचों सेंसेस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में।
कोई भी चीज़ अगर बच्चा सीखता है खुद करके, हेड एंड हैंड का यूज़ करके, तो वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और बच्चे के लिए पर्पसफुल रहेगी और बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो ये है लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी बेस्ड टास्क। यहाँ पर बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है जिसमें बच्चा खुद करके सीखेगा। यहाँ पर इंडिविजुअली का कॉन्सेप्ट है। टीचर का काम होता है एक्टिविटी डिज़ाइन करना और ऐसी एक्सपीरियंस वाली एक्टिविटी डिज़ाइन करे जिसमें बच्चा खुद करके सीखे। तो ये था एक्टिविटी बेस्ड टास्क। नेक्स्ट आता है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। यहाँ सिर्फ बच्चों को गाइड किया जाता है जब तक बच्चा अटक ना जाए, और वो भी हल्का सा गाइड करे, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर टीचर का काम होता है एज अ गाइडर, एज अ फैसिलिटेटर, लेकिन सारा काम जो है वो बच्चा ही करेगा, अपने आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो टीचर आके उसको हल्का सा गाइड करेगा और उसके बाद बच्चा खुद कर लेगा वो चीज़ें। तो यहाँ पर सिर्फ टीचर का काम है एज अ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें इस तरीके से पढ़ाना है ताकि दोनों तरह के बच्चों को समझ में आए। अगर लोअर वाले बच्चों को लोअर तरीके से पढ़ाओगे तो हायर वाले बोर हो जाएंगे, और अगर हायर वाले तरीके से पढ़ाओगे तो लोअर वाले बोर हो जाएंगे। इसलिए इस तरीके से हमें पढ़ाना है ताकि दोनों लेवल वाले बोर ना हो। हमारी क्लासेस में अलग अलग एज के लोग होंगे तो उनकी स्टेजेस भी अलग अलग होगी, इसलिए सबको ऐसे तरीके से पढ़ाना है ताकि किसी का भी लॉस ना हो। तो ये है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हमारा रेडीनेस टू लर्न। इसका मतलब होता है कि अगर थर्ड स्टेज के बच्चे को अगर हम 6th क्लास का पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। प्याजे इस बात पर जोर देता है कि पहले ये पता लगाना ज़रूरी है कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, फिर उसे उसी के तरीके से पढ़ाना होगा। तो ये है हमारा रेडीनेस टू लर्न। नेक्स्ट आता है ईगो सेंट्रिक स्पीच। इसका मतलब होता है बच्चे का बड़बड़ाना। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा होगा और वो अपने ही डोल से या अपने टॉय से बात कर रहे होते हैं या खेलते हुए वो बड़बड़ा रहे होते हैं। तो प्याजे ने कहा है कि बच्चे के बड़बड़ाने से नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। तो ये है हमारा ईगो सेंट्रिक स्पीच। नेक्स्ट है डेवलपमेंट और फिर लर्निंग। मतलब कि प्याजे के अनुसार पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। पहले बच्चे का विकास होगा और उसके बाद में लर्निंग होगी। तो ये थी प्याजे की कंप्लीट थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहे मेरे चैनल पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।